भारत एक धार्मिक आस्था वाला देश है। यहाँ आपको हर गांव शहर में एक ऐसी कहानी सुनने को मिल जाएगी जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यह घटनाएं बिल्कुल सत्य होती है। ऐसी ही एक घटना हमारे भारतीय सैनिक के एक जवान से जुड़ी। तो चलिए जानते हैं इस सत्य घटना के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सैनिक के एक शहीद जवान की जो आज भी भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इनका नाम है कप्तान बाबा हरभजन सिंह। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथूला के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। इस घाटी में एक तेज नदी है जिसके पानी के बहाव के कारण उनका शरीर करीब 2 किलोमीटर दूर चला गया था। उसी रात उनके एक साथी के सपने में आकर उन्होंने अपने मृत शरीर के बारे में बताया और पूरी घटना को बताया था। ऐसे में भारतीय सेना ने उस जगह खोजबीन की तो ठीक उसी जगह उनका शरीर मिला जहां उन्होंने बताया था। उन्होंने अपने साथी से सपने में इच्छा जाहिर की थी कि उनकी उस स्थान पर समाधि बना दी जाए। ऐसे में भारतीय सेना ने उनकी इच्छा की मांग पूरी करते हुए वहां एक समाधि स्थल बना दिया था। धीरे धीरे यहाँ कुछ चमत्कार होने लगे थे। आस पास के लोगों को घोड़े पर पहरा देते हुए एक व्यक्ति अक्सर दिखाई देता था जो कुछ दूर जाने के बाद गायब हो जाता था। अब लोगों की आस्था और ज्यादा बढ़ने लगी थी क्योंकि इस मंदिर में आए कई लोगों के रोग भी दूर होने लगे थे। यहाँ पर इनको पानी की बोतल रखी जाती है। हेल्प करे रात्रि के बाबा हरभजन सिंह चीन की सभी हरकतों की जानकारी अपने साथी के सपनों में आकर बता देते हैं। उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथूला का हीरो भी कहा जाता है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें देखी जाती हैं। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की है। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन को भी हर महीने वेतन दिया जाता है। सेना के पेरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। सेना के नियमों के अनुसार ही उनकी पदोन्नति भी होती है। अब बाबा सिपाही से कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। हर साल उन्हें 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन लाते। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर, पंजाब लाया जाता है। गाड़ी में उनके नाम का टिकट भी बुक किया जाता। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें उनके गांव तक छोड़े जाती। वहाँ सब कुछ उनके माँ को सौंपा जाता। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था और सम्मान के साथ उनके समाधि स्थल वापस लाया जाता। लेकिन कुछ साल पहले इस आस्था को अंधविश्वास कहा जाने लगा था और तब से यह यात्रा बंद कर दी गई है। इसके बाद सीमा पर भी चीन के सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी है और अब युद्ध जैसे हालत बन चुके हैं। भारतीय सेना के जवानों का कहना है कि आस्था में ही शक्ति है
और हम उस शक्ति को मानते हैं, भले ही कोई और इसे अंधविश्वास कहे, लेकिन हमें उस शक्ति की अनुभूति यहाँ होती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।